हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और इससे पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो एक्सरसाइज 1.3 का पहला भाग, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें देखना है कि को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए होंगे जैसे कि दशमलव प्रसार के रूप में दिए गए होंगे। जैसे कि देखो, ये दिया गया है आपको 0.6 के ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है ना। इसको आपको निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि ये दशमलव प्रसार है और आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जैसे कि वो कंडीशन देते हैं P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हमें वो दिखाना है। बस इतना सा छोटा सा काम करना है। देखो, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते थे, अगर नॉर्मल कोई संख्या हो, ये यदि आपका 0.6 होता तो आप इसमें क्या करते, डेसिमल यानी कि पॉइंट के नीचे 1 रखते और दशमलव के बाद की जितनी संख्या है इतनी उसके आगे सामने 0 आप बढ़ा देते और इसको आप हटा देते, तो ये हो जाता है आपका 6/10। ठीक है बच्चों, आप यही तो काम करते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसके 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब होता है ये आपका कि ये आपकी संख्या जो चल रही है वो इस तरीके से चल रही है, 6 फिर 6 फिर 6, ये बार बार संख्या आ रही है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.666 और कंटिन्यू हमने दिखा दिया। ये मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब जितनी इसमें थोड़ा सा याद करने वाली बात है, PTRS में पॉइंट टू रिमेम्बर वाली बात, वो ये है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, यानी कि अगर एक डिजिट के ऊपर आपका बार है तो आप 10 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दोगे। यानी कि इधर भी 10 की मल्टीप्लाई और इधर भी। ठीक है बच्चों, यदि आपका 2 संख्याओं के ऊपर या 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 100 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दोगे, इधर भी और इधर भी। यदि आपका ऐसे ही 3 डिजिट के ऊपर या संख्याएं के ऊपर बार है तो 1000 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दोगे। समझ में आया? तो हम यहाँ लिख देंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई, 10 से गुणा दोनों तरफ हम कर देते हैं। हम लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, देखो ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन को जब हमने बराबर के रूप में लिखा हुआ है, इक्वेशन है, तो हमें जो भी काम करना है वो दोनों तरफ करना है। यानी कि 10 की इधर गुणा करेंगे तो फिर 10 की इधर भी करनी पड़ेगी। आप इसमें 10 की गुणा करो, इधर 10 की इधर कर दो गुणा। ठीक है बच्चों, अब इसका हो गया 10x, ये कितना होगा, देखो 10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये डेसिमल इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.666। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, लिख देते हैं हम इसमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम घटाते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं इसको, 10x बराबर 6.66, x बराबर 0.666। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, अगर हम माइनस करें, क्या कर रहे हैं, घटाने पर। अब घटाने पर इसमें से हम इस चीज को घटा रहे हैं, समीकरण को घटा रहे हैं, तो उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस था, यहाँ आपका माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ आपका माइनस हो गया, तो 10 में से 1 गया, यानी कि 10x में से 1x गया, कितना बचा, 9x बराबर, देखो अब यहां से डेसिमल से बाद की संख्याओं को देखो ध्यान से,
6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब लास्ट में यहाँ 6 6 होता चला जाएगा, यहाँ भी 6 6 होता चला जाएगा, ये सारी आएंगी 0। कितना आएगी बच्चों? 0। तो यानी कि डेसिमल के बाद की संख्याएं तो आ रही हैं आपकी सारी 0, ठीक है। और ये संख्या आएगी 6 में से 0 गया, कितना बचा? 6, ठीक है बच्चों। अब हम इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। 9x बराबर 6, 9x बराबर 6 और x बराबर हो गया 6/9, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2/3। और यही आपका P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया, जहां डज नॉट इजिकल टू Q डज नॉट इजिकल टू 0 है बच्चों। यही इसका आंसर है। इसमें ये सेकंड नंबर पर, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है 0.47 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि इसमें 7 संख्या बार बार आ रही होगी, रिकरिंग कर रही होगी, ठीक है बच्चों। तो हमें लिखना है, ये आपका है दशमलव प्रसार में, तो हमें इसको किस में चेंज करना है? P/Q की फॉर्म में, परिमेय संख्या के रूप में। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47, ये हमने मान लिया। अब इस 7 को हम बार बार लिख देते हैं इसमें, ताकि आसानी रहे करने में, ठीक है बच्चों। ये आपकी होगी समीकरण 1, ठीक है। हमने जो पहले बताया था वही काम इसमें करना है। एक संख्या या एक डिजिट के ऊपर यदि बार होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, वही सेम टू सेम है। हम कर देते हैं समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। 10 की इसमें गुणा कर देंगे, 10 की इसमें कर देते हैं गुणा, 10 बच्चों 10 की इसमें गुणा करके ये आ जाएगा आपका 10x बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे, देखो 10 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही, तो डेसिमल जो है वो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये आ जाएगा आपका 4.777, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। अब वही काम करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सिंपल। समीकरण 2 को समीकरण समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम समीकरण 2 में से इसको पहले वाली को घटा देते हैं, लिख देते हैं ऊपर नीचे करके 4.777। ध्यान से देखना इसमें थोड़ा सा, 0.477, ये हमने समीकरण हो गया हमारे 2, ये होगी समीकरण 1, ठीक है बच्चों। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए, ठीक है। 10 में से 1x गया, 10 में से 1x गया, 9x बचा। यहां से देखेंगे, देखो इधर के 7 के, ये देखो आप 7 से इधर के जितने भी होंगे सारे 0 हो जाएंगे। ये देखो 0, ये 0, 7 में से 4 गए 3, दशमलव 4 में से 0 गया 4, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने जो आया उसको हम यहां कर देते हैं सवाल को, बाकी को। 9x बराबर 4.3, ठीक है बच्चों। 0 आगे हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब हमें लगाना, हमें हटाना क्या है? दशमलव हटाना था। देखो यहां से हम डायरेक्ट दशमलव नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है, लेकिन यहां बार नहीं लगा हुआ है, तो हम यहां से डायरेक्ट दशमलव हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? देखो
नीचे एक लाइन खींची, दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद के जितनी भी डिजिट हैं उतनी एक के आगे 0 लगा देते हैं। ये तो था, ये 0 लगा और ये आपका धीरे धीरे बाहर हो गया। तो ये हो गया 9x = 43/10। ठीक है, अब 9x इधर से आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके बराबर से इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 43 बाई, देखो 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और यही बच्चों आपकी क्या है, परिमेय संख्या। यही क्या है आपकी परिमेय संख्या। आप x लिखो या एक परिमेय संख्या लिख दो, यहां लिख दो यह एक परिमेय संख्या। आप दूसरी लाइन लिख के भी इसको लिख सकते हो, परिमेय संख्या बराबर 43/90, या आपने ये यहां माना ही था वही चीज लिख रहे हो आप। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। ओके, देखो बच्चों ये हमारा तीसरा पार्ट है, 0.001। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है 3। तो आप समझ गए होंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करनी है। 1000 से दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करनी है। मानना वही है, माना x बराबर 0.001। अच्छा, इसको बार को हटा देंगे और इसमें ये कंटिन्यू हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने कंटिन्यू दिखा दिया, इसको मान लिया आपने समीकरण 1। अब वही काम करेंगे हम 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, देखो बच्चों 1000 से इसमें गुणा करेंगे, 1000 से इधर गुणा करेंगे। 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 ये हो गया आपका 1000x, ऐसे लिख दूं 1000x बराबर, देखो 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो आपका डेसिमल है, ये वाला डेसिमल, ये 3 अंक इधर पहुंच जाएगा, यानी कि 1 2 3। ठीक है बच्चों, जितनी इसके आगे 0 है इतना ही ये शिफ्ट हो जाएगा इधर राइट साइड में। तो ये 001 और ये हो जाएगा बच्चों कंटिन्यू, हम इसको दिखा देंगे। ये होगी आपकी समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, वही लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर कर देते हैं, घटा देते हैं। 1000x बराबर 1.001 कंटिन्यू, x बराबर 0.001 माइनस किया तो ये हो गया 999x बराबर, ये बचा आपका 1। ठीक है बच्चों, देखो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 0 0 0, यानी कि डेसिमल का इधर का पार्ट बिल्कुल दोनों में सेम है। ठीक है बच्चों, जब ये सेम है तो सारा का सारा कैसा आएगा 0 आएगा, तो 1.00 लिखने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इधर से उठा के हम वही इस साइड में कर देते हैं ताकि थोड़ी सहूलियत हो जाए, दोबारा मिटाना ना पड़े। 999x = 1 और x = 1/999। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में था, ये इधर बराबर से इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाता है, और यही आपका क्या है परिमेय संख्या जो आपको दिखाना था।
ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। तो ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है 0.999 और आगे लगा हुआ है 3 बिंदी या 4 बिंदी। इसका मतलब ये आगे भी चल रहा है, यानी कि 9 डिजिट जो दशमलव के बाद की है वो रिकरिंग हो रही है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरी बात, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जो आएगा आंसर, क्या आप उससे आश्चर्यचकित हों? और दूसरी बात, वो उसके बारे में कहना चाह रहा है कि आप अपने टीचर से या सहयोगियों से उस बारे में चर्चा जरूर कीजिए, क्या ये संभव है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पहले हमें इसको जो दशमलव प्रसार में है उसको P/Q के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो वही फॉर्मेट है अपना, माना x बराबर 0.999। ठीक है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं आपको पता लग गया होगा, करने पर 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक डिजिट आपकी बार बार कंटिन्यू आ रही है वो। ठीक है, तो 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.999। ठीक है, ये समीकरण अभी इसको कर लेते हैं। 10x बराबर, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आपका राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 9.999। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपकी समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2, सॉरी, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इस वाले समीकरण में से इसको हम माइनस कर देंगे। लिखेंगे 10x बराबर 9.999। इसके नीचे लिख देंगे x बराबर 0.999। माइनस कर देंगे, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। ये लिख दिया सेकंड समीकरण, ये है आपकी पहली। दूसरी में से आपको पहली माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 10 में से एक x गया, 9x। देखो ये वाला 0 हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। दशमलव के बाद की जितनी भी डिजिट आएंगी वो सारी 0 में आएगी। तो आपकी 9 में से 0 गया, कितना बचा, 9। और x बराबर कितना हो गया, 9/9। यानी कि हम सीधा सीधा कह दें x बराबर जो आया है आपका वो आया है 1। यहां लिख दें x बराबर जो आया है आपका 1। और x ही तो आपने माननी है P/Q, यानी कि P/Q हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यदि हम इसकी तिरछी गुणा कर दें, यानी कि q को इधर भेज दें, ठीक है ना, डिवाइड में ना इधर पहुंच जाएगा। P बराबर a गुणा q, यानी कि P बराबर q। तो हम देख लेंगे कि इसका अंश और हर लगभग क्या है, बराबर है। तो ये आपने आप में ही एक आश्चर्यचकित वाली बात हो गई, क्योंकि हमें तो लाना था P/Q की फॉर्म में, आ गया आपका P बराबर, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि आपका आंसर ही आपका 1 आया है। तो हमें इसमें देखना यह है कि जो आपका 0.999 और 1 के बीच का मान जो है वो लगभग क्या है, बराबर है। मैं लिख देता हूं 0.999 तथा 1 के बीच का मान लगभग बराबर है। यही आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लगभग बराबर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ।
देखो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा विभाजन क्रिया से है, जगह स्पेस चाहिए था तो हमने क्लास 9 और वो हटा दिया, माइंड मत करना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी कि हमें इसको भाग देना है। ये तो क्लियर हुई, रास्ता साफ हो गया। में अंकों के पुनरावर्ती खंड में, पुनरावर्ती खंड किधर आएगा, दशमलव के बाद वाला भाग जिसमें पूर्णावर्ती, ठीक है ना, जिसमें ये जो भागफल है उसमें जो रिपीटेशन आएगा उसी को। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उसको किससे ज्ञात करना हमें, विभाजन क्रिया। देखो इसी को विभाजन क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देने का स्टार्ट करेंगे। 17 से 1 को भाग देना है, तो जाहिर सी बात है 1 पे तो चलेगा नहीं, तो आप दशमलव लगाओगे, लगा दिया दशमलव। अब आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हो दशमलव लगा के, ठीक है बच्चों। अब देखोगे आप 17 से 10 को डिवाइड कर दोगे, क्या नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे, एक 0 यहाँ पर बढ़ा दोगे और एक 0 यहाँ पर लगा दोगे। मैंने साथ में ही आपके 17 का टेबल बना रखा है, ठीक है, ताकि आसानी रहे मुझे भी और आप लोगों को भी। ऐसे ही आप भी एग्जाम में इसी तरीके से बना लेना अगर क्वेश्चन ये आपका आता है तो, ठीक है। तो 17 पंजे 85, आपका 85 पे चल जाएगा, तो यहाँ लिखा 5, ये हो गया 85। अब इनको लेस करेंगे, 100 में से 85 गया, कितना बचा, 15, ठीक है बच्चों। तो एक 0 हम इसमें बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब चलेगा हमारा 8 पे, 8 पे चलाया, 17 8 होता है आपका 136, ठीक है, 136, यानी कि ये बचा 4, ये हुआ आपका 1 14। तो अब हमने लगा दिया इसमें 0, ठीक है। तो फिर हमारा चलेगा, देखो 140, 140 किस पे चल सकता है, 17 8, इसी पे जो हमने पहले चलाया था, ये हो गया 8 पे चला, तो 136। अब आपको लेस करके कितना बचा, 4, ये 0, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 दूनी बच्चों 34, तो 34 पे चला दिया हमने, ये माइनस हो गया, कितना आया 6, 0 लगाया, 17 दिया 51, 51 पे चला दिया। अब आपका कितना बचा 9, एक 0 लगा दिया, 17 पंजे 85, आपने 85 पे चला दिया। फिर आपका कितना बचा 5, फिर 0 लगा दिया, 17 तिया 51, नहीं चल सकता, 17 दूनी 34, आपने 34 चला दिया, तो ये बचा कितना 6, 160 हो गया। 17 निम्मा, 17 निम्मा 9 पे चलेगा, 153, 153, बचा कितना 7, 0, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 8, आपका कितना बचा 2, ठीक है बच्चों, ये 2 बचा। अब मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊं, क्योंकि नीचे आपका वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको उठा के यहाँ लेकर आऊं, यहाँ से ये बना देते हैं इस तरीके से, और ये आपका मान लो ये 2 आ गया, ठीक है ना। अब आपका 2 आ गया, तो यहां पर चला दोगे आप इस तरीके से, 0 लगा दिया, तो 17 एकम 17, कितना है आपका 3, 17 एकम 17, फिर आपका कितना आया बच्चों, ये आ गया 13, 0 लगा दिया, 130 होगा, 130 चलेगा आपका 17 सत्ते पे, 119, 119 चलाया, कितना बचा, देखो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0, ठीक है बच्चों। हाँ, अब ये आ गया आपका 110, अब ये चलेगा 6 पे, ये चलाया आपने 6 पे, कितना हो जाएगा 102, 102। अब आपका आया कितना 8, ठीक है। अब चलाएंगे हम 17 चौका 68, 4 पे चला दिया हमने, 17 चौका 68, कितना बचा 12, 0, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचा
1। ठीक है बच्चों, अब मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को इसमें शेयर करता हूं। देखो, आपने 17 से जो भाग देना शुरू किया वो किसको देना शुरू करा? आपने 1 को देना शुरू करा, देखो इसको। ठीक है, अब आप सोचना समझना। देखो यहां पर आपका जो शेषफल आया, मैं ओनली शेषफल लिख रहा हूं यहां पर शेषफल जो आया वो आपका 15 आया। यहां पर कितना आया बच्चों? 14। यहां पर कितना आया? 4। यहां पर कितना आया? 6। यहां पर कितना आया? 9। यहां पर कितना आया? 5। यहां पर कितना आया? 16। यहां पर कितना आया? 7। यहां पर कितना आया? 2। यानी कि यही वाला 2 आपका यहां था। ठीक है ना, तो मैं यहां से हटा के यही लिख देता हूं। आपका आया 2, यह आया आपका 3, यहां पर आया आपका 13, यहां पर आया आपका 11, यहां पर आया आपका 8, यहां पर आया आपका 12 और यहां पर आया आपका फाइनली 1। मैंने जब आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज शुरू की थी, मैंने तभी बताया था आप लोगों को, जो रिपीटेशन है, जो यहाँ पर भागफल में जो भी आएगा रिपीट होकर, ठीक है ना, जो आपका पुनरावर्ती खंड बढ़ेगा या किस तरीके से किस पर डिपेंड करता है, वो मैंने पहले ही बताया था कि आपके वो शेषफल पर निर्भर करेगा। देखो ध्यान से देखो, आपको यहाँ 1 है और फिर ये रिपीट होके ओनली इतनी डिजिट के बाद यहाँ आया। ठीक है ना, तो अब ये 1 को फिर 17 से डिवाइड करोगे तो इतनी प्रक्रिया फिर दोबारा आपको चलेगी। ठीक है ना, समझे? शेषफल पर ही ये निर्भर करता है कि पुनरावर्ती कहां पर स्टार्ट होनी शुरू करेगी। जैसे ही शेषफल आपका इसके अकॉर्डिंग आ जाता है या बार बार रिपीट होता है तो आपका भागफल में जो पुनरावर्ती खंड है उसमें भी रिपीटेशन देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में देना क्या है कि पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि अब आपका यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये अब आगे पुनरावर्ती हो जाएगा। तो ये यहां से लेके जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी क्या है? पुनरावर्ती खंड है और उसमें संख्याएं हम काउंट करके लिख देंगे। यही एक छोटा सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ 15 आया, 14, 4, 6, 9, 5, 16, 7, 2, 3, 13, 11, 8, 12, 1, यहाँ के बाद इतनी संख्याओं के बाद देखो अब हम इसकी लिखते हैं अधिकतम संख्या कितनी है। यानी कि हम यहां लिख दें, इतने पोर्शन में लिख दें आंसर आपका। आप समझ जाना भाई, गड़बड़ मत करना। पुनरावर्ती खंड में अंकों की संख्या, या आगे लिख दें, मिटो के लिख दें बच्चों, आगे ही लिख देते हैं भाई, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा यार। काउंटिंग करके बता देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अधिकतम संख्या आ जाएंगी आपकी 16। ये टेबल हटा देता हूं, जब लिख देता हूं यही बेहतर रहेगा। पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या 16। ठीक है बच्चों, आप दोबारा भी इसको काउंट कर सकते हो। और जो चीज मैंने आप लोगों को बताई दशमलव प्रसार में, यही सबसे बेहतर है। यही इसी पे ध्यान देना। अगर दशमलव प्रसार आप कर रहे हो तो उसी पे ध्यान देना शेषफल का। जैसे ही शेषफल रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो आपका पुनरावर्ती खंड में भी पुनरावर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तीसरे पार्ट में जितने भी इसके क्वेश्चन बचे होंगे पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं खत्म करके उसके पूरे सॉल्यूशन ही दूंगा आप लोगों को। तो ओके स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।